जलसा, ऊपर भी जलसा, पीछे भी जलसा। आजाद कश्मीर वालों, आपने यकीनन मोहम्मद नवाज शरीफ का दिल खुश कर दिया होगा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपका लीडर, आपका दलेर लीडर, आपका मुहिब्बे वतन लीडर आज लंदन से वीडियो कॉल पे इस जलसे में शामिल हुआ। और मैं देख रही थी जब वो आपको हाथ हिला रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी मुझे नजर आ रही थी। मैं जब मियां साहब कॉल पे थे, मेरे भाइयों और बहनों, एक कहानी सुनो, सच्ची कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, सच्ची कहानी सुनाने लगी हूं। आज जब मैंने मियां साहब को वीडियो कॉल पे देखा और आपका जज्बा देखा, जिस किस्म की मोहब्बत का आपने उनसे इजहार किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आ गई वो पूरी दास्तान, मेरी आंखों के आगे वो सब मनाजिर घूम गए कि 5-6 साल से नवाज शरीफ को आपकी खातिर खड़ा रहने पर जो जो सजाएं दी गई, जिन जिन मजालिम का निशाना बनाया गया, यकीन मानो आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूं तो दिल दहल जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि लोगों की जिंदगियां बनाना और मिटाना, लोगों की इज्जतें बढ़ाना और खत्म करना, लोगों के करियर बनाना और मिटाना, लोगों को तबाह बर्बाद करना, जब आप अपने जिम्मा ले लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की हदूद में दखल अंदाजी करते हैं। आप ये देखो कि नवाज शरीफ के दुश्मनों ने मेरे भाइयों, नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं किया। पूरी रियासत नवाज शरीफ के दुश्मनी में झोंक दी। पूरी रियासत की मशीनरी, रियासत की पूरी ताकत, तमाम रियासती इदारे, यकीन मानो तमाम रियासती इदारे अवाम की खिदमत की बजाय नवाज शरीफ पर जुल्म ढाने में झोंक दिए। इतना उनको नवाज शरीफ की दुश्मनी में इस्तेमाल किया कि रियासती इदारों के सरबराह खुद बोल उठे कि खुदा का खौफ करो, इतना जुल्म मत करो। याद है ना जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का, उन्होंने अदालत में लिख कर दिया कि जब मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की बेल का केस सुनना था तो मुझे एक इदारे के सरबराह की जानिब से कहा गया कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत मत देना वरना हमारी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। याद है ना, ये बात याद है ना? और वो जज अरशद मलिक जो नैब कोर्ट का जज था, जो नैब की अदालत का जज था, वो भी अल्लाह ताला के खौफ से बोल उठा कि मुझसे इन्होंने नवाज शरीफ को सजा जबरदस्ती दिलवाई है और एफआईए का सरबराह बशीर मेमन बोल उठा कि इमरान खान मुझे वजीर आजम ऑफिस में बुलाकर कहता था कि आज नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ, मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करो, आज फला शख्स को गिरफ्तार करो, आज मुस्लिम लीग नून के फला शख्स को गिरफ्तार करो। ये देख लो, इतने जुल्म के बावजूद, इतने जबर के बावजूद, पूरी रियासत को नवाज शरीफ के खिलाफ झोंकने के बावजूद, क्या तुम नवाज शरीफ की मोहब्बत लोगों के दिल से कम कर सके? मेरे भाइयों, ऐसे नहीं हाथ उठाकर मुझे जवाब दो।
तुमने नवाज शरीफ पर जितने भी जुल्म किए, उन अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ती गई। हर जुल्म के साथ बढ़ती गई, हर जबर के साथ बढ़ती गई, हर मुकदमे के साथ बढ़ती गई, हर झूठी सजा के साथ बढ़ती गई। और आज देखो पलंदरी के ये मनाजिर, देखो सुदनौती के ये मनाजिर कि ये मोहब्बत अवाम से, नवाज शरीफ की मोहब्बत पहले इश्क में तब्दील हुई और अब जुनून में तब्दील हो गई है। वो करोड़ों अवाम को बेरोजगार करने का जिम्मेदार है, वो मजदूर से रोटी छीनने का जिम्मेदार है, वो दिहाड़ीदार से उसकी दिहाड़ी छीनने का जिम्मेदार है, वो गरीब मरीज से उसकी दवाई छीनने का जिम्मेदार है, वो कारोबारी तबके से उसका कारोबार छीनने का जिम्मेदार है, वो पाकिस्तान के अवाम को 1 किलो चीनी के थैले के लिए रोजादारों को भिखारियों की तरह कतारों में लगाने का जिम्मेदार है। और फिर जितनी चाहो चीनी बाजार से खरीदते हो ना, आजाद कश्मीर से, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इमरान खान जैसी बीमारी आजाद कश्मीर में नाजिल हो गई तो कतारों में खड़े होगे और 1 किलो चीनी का थैला पकड़ने के बाद एक अनमिट स्याही का निशान आपके अंगूठे पर लगाया जाएगा, जैसा वोट डालने के बाद लगाया जाता है कि 1 किलो चीनी मिल गई है, अब वापस ना आना चीनी लेने के लिए। वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो मेरी माएं, बहनें, बेटियां जो बैठी हैं, खातूने खाना, महंगाई और लंबे लंबे बिलों के अजाब की वजह से वो इनके चेहरों से मुस्कुराहटें छीनने का जिम्मेदार है। वो अवाम से उनका आटा, उनकी चीनी, उनका पेट्रोल, उनकी गैस, उनकी बिजली छीनने का जिम्मेदार है। और वो शख्स झाड़ फूंक के जरिए, झाड़ फूंक समझते हो ना, वो शख्स जंतर मंतर के जरिए, झाड़ फूंक के जरिए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की किस्मतों के फैसले जंतर मंतर पर करने का जिम्मेदार है। तो मुझे बताओ पलंदरी वालों, क्या इस तबाही और बर्बादी को कोहाला के पुल से इधर आने की इजाजत दोगे? तो फिर मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि 25 जुलाई को इलेक्शन वाले दिन सबसे पहले मेरी माएं, बहनें, बेटियां हाथ उठाएं। कोई घरों में नहीं बैठेगा, कोई घरों में नहीं बैठेगा, कोई घरों में नहीं बैठेगा। अपने अपने घरों से निकलोगे, अपने रिश्तेदारों को लेके निकलोगे, अपने दोस्तों को लेके निकलोगे, अपने मोहल्लेदारों को लेकर निकलोगे। और किस पर मोहर लगाओगे? किस पर मोहर लगाओगे? डॉक्टर नजीब साहब को कामयाब कराओगे? तो फिर नारा लगा दो, नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और मेरे साथ मेरी ये यूथ विंग, मेरे MSF और मेरी जो सोशल मीडिया विंग है, वो हाथ उठाकर मेरे साथ ये वादा करो कि पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग खत्म होने के साथ ही घर नहीं आ जाओगे। जब तक दस्तखत शुदा कॉपीज रिजल्ट्स की आपके हाथ में नहीं आती, आप पोलिंग स्टेशंस को छोड़कर नहीं आओगे। अपने वोट पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं दोगे। कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करने की इजाजत नहीं दोगे। वो कहते हैं ना कि लोग आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में
जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत होती है उसको वोट देते हैं क्योंकि बजट होता है। तो ये कश्मीरी गयूर भाइयों, याद रखना, आपका बजट, आपकी रोजी, आपका पैसा, आपका रिज्क कोई वफाकी हुकूमत नहीं देती, वो अल्लाह ताला के पास से आता है। तो फिर मेरे साथ ये वादा है कि वोट दोगे शेर को और अपने वोट पर पहरा दोगे, वोट की इज्जत और हुर्मत पे आंच नहीं आने दोगे, नवाज शरीफ का साथ निभाओगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ आखिर में 3-4 नारे लगा दो और पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ। 1 मिनट। सुधनौती, डॉक्टर मुजीब, पलंदरी, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और एक दफा आखिर में नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर।